अगर हिंदू धर्म के साहित्य को और लिटरेचर को अगर पढ़ा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर लेखन सारे लोग विरोध करना जलाना शुरू कर देंगे कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, चूंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ रहे हैं। शर्म नहीं लगा आप लोगों को? ब्राह्मण इसी जगह गोबर को गोर लगवा लिया, गंगा का पानी छिटवा के गोबर को देवता बना दिया, गोर धो के आप लोगों को पिया दिया। और इनका सबसे बड़ा व्यवसाय हिंदू धर्म का है मंदिर, इनका ये धंधा है। धर्म के आड़ में धंधा धारण किए हुए हैं। धर्म होता नहीं है, हिंदु धर्म तो है ये नहीं है। और ये अगर हिंदू धर्म को अपना धर्म समझते हैं, लेकिन हम 90% बैकवर्ड के लिए ये सजा है। और हिंदू धर्म स्वयं अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है और मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। उसका पूजा पाठ छोड़ देना होगा, मंदिर में जाना छोड़ देना। जिस देश का राष्ट्रपति हो, ब्राह्मण से केहुना का मार खा करके, धक्का खा करके पूजा करने गया था, राष्ट्रपति अब ना समझ कहा जा सकता है राष्ट्रपति को? ऐसा परंपरा कोई छोड़ेगा कि बिना कमाए हुए हमारा घर भर जाए, मर मिष्टान से, फल फूल से, आप पॉकेट भर जाए, तो वो तो चाहेगा कि इस तरह का परंपरा चलता रहे। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बताइए कि इसमें आप ठगाए कि पूजा पाठ हुआ है, ये ले जाने का क्या तुक हुआ है? आपका है फल, आपका है मिष्टान, आप अपने कुटुंब के लिए लाए, ये सब न खाएगा पहले, इनके लिए पहले मोटरी बना गया। ऐसी व्यवस्था कोई चलाने वाला जो बिना हम कमाए हुए 1500 रुपया भी 1600 पॉकेट में आ गया, एक टोकरी मिठाई भी मेरे, फल फूल भी एक टोकरी मेरे पास आ गया, तो वो तो चाहेगा कि ब्राह्मणवाद, ये परंपरा ये चलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, हर बार की तरह एक बार फिर हमारे साथ अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो प्रश्न होते हैं वो सामाजिक मुद्दों पे होते हैं, तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से अक्सर इनकी प्रतिक्रिया को मैं लेते रहता हूँ और आप सभी के बीच प्रस्तुत करता हूँ। उन्हीं में से एक प्रश्न लेकर मैं इनके पास आया हूँ। वो प्रश्न है, यानी हमारे समाज को ब्राह्मणवाद से और ब्राह्मण धर्म से मुक्ति कब तक मिलेगी और कैसे मिलेगी, इस पे थोड़ा अपना प्रतिक्रिया दे। प्रश्न दूठो है, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म। तो सबसे पहले हिंदू धर्म है नहीं, और हिंदू धर्म स्वयं अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है और मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। और भारत में ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण धर्म है, और हिंदू धर्म का पक्ष पोषक वही हैं, वही नेतृत्व करते हैं, हिंदू धर्म वही बनाए हुए हैं। तो यहाँ हिंदू धर्म हम 90% के लिए नहीं है, हिंदू धर्म उनका है। हम उस हिंदू धर्म के हम गुलाम हो सकते हैं, लेकिन धर्म के हम रहबर नहीं हो सकते। हम धर्म का प्रतिपादन करने वाले नहीं हैं, चूँकि हम 90% आदमी गफलत में, अगर हिंदू धर्म के साहित्य को और लिटरेचर को अगर पढ़ा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर लेखन सारे लोग विरोध करना जलाना शुरू कर देंगे। लेकिन सभी लोग तो ज्ञानी हैं नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं। हिंदू धर्म को समझे तो बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, परिया रामास्वामी नायकर और ये रामस्वरूप वर्मा, ज्योतिबा फूले, हिंदू धर्म को ये लोग समझे, तब न ये लोग बगावत किया, ललई सिंह यादव, तब न हिंदू धर्म के रामायण मनुस्मृति को लोग जलाए। तो इसलिए हिंदू धर्म तो भारत में है ही नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म से हम दलितों को मुक्ति मिलेगी कि जब हम ज्ञानी बनेंगे तब। क्योंकि ब्राह्मण धर्म भारत में हिंदू धर्म के नाम पर चलाया जा रहा है, और ये सेंटिमेंट पैदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम का फ्रिक्शन कराया जाता है कि जब बरकरार रहे कि इसके आड़ में हमारा सत्ता सुरक्षित रहे, हम बिना कमाए हुए आराम से अपना दिन मर्रा के चीज़ पूरा करते रहें। और इनका सबसे बड़ा व्यवसाय हिंदू धर्म का है मंदिर, इनका ये धंधा है। धर्म के आड़ में धंधा धारण किए हुए हैं। धर्म होता नहीं है, हिंदू धर्म तो है ये नहीं है। और ये अगर हिंदू धर्म को अपना धर्म समझते हैं, लेकिन हम 90% बैकवर्ड के लिए ये सजा है, ये सजा के रूप में है। क्योंकि हम इसलिए अज्ञानी बना के रखा कि हिंदू धर्म में जो भी कूड़ा करकट है, हिंदू धर्म में जो भी बुराई है, हिंदू धर्म की जो भी सामाजिक मतलब कि सामाजिक कुरीतियाँ, बुराई जो उसमें लिखा गया है, तो ये तो अनपढ़ 90% बैकवर्ड को बना के रखे हुए थे। इसलिए इनका धर्म कारगर हुआ, चला। क्योंकि अज्ञानी लोग इसको धर्म मान करके अपना
चलाए, माने, और ये चलेगा तब तक कि हमारे लोग इससे जुड़े रहेंगे। हमारे लोग इसके गुलाम बने हुए। हिंदू धर्म पूछते हैं कि हम लोगों का धर्म है, जबकि उन लोगों की सज़ा की व्यवस्था की गई है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जब बैकवर्ड को पढ़ने लिखने का आदेश नहीं था, इस संविधान का रचना होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर या अंग्रेज का कृपा था कि इस बुराई को ख़त्म किया। हिंदू धर्म के जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर आए तो संविधान की रचना करके इस तरह का व्यवस्था दिए। लेकिन हिंदू धर्म, हमारे लोग जब तक उससे जुड़े रहेंगे, ब्राह्मणवाद चलता रहेगा। तो वो छोड़ेंगे कैसे? अक्सर हमने देखा है अपने समाज के लोगों को, वो ज़्यादातर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि वो समझते हैं ये सारे विक्रम को कि हमको बेवकूफ़ बनाकर, अंधविश्वास में, पाखंड में फंसाकर, त्यौहार के नाम पर हो, पूजा पाठ के नाम पर हो, हमारा जो गाठी कमाई होता है उसको ले लिया जाता है, वो समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, जो जैसे कि संस्कार को ले लीजिए, संस्कार में शादी विवाह, शोक सभा से लेकर जो भी जन्म से लेकर मरण तक की जो संस्कार होती है, अगर ये चीज़ को, ये व्यवस्था को अगर वो छोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ों को कैसे करेंगे, और आप उनको क्या रास्ता देना चाहेंगे? तो रामस्वरूप वर्मा तो स्पष्ट कह दिया था कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, चूँकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग जब हाथ में हिंदू धर्म के सारे पाखंड को आभूषण के रूप में अपने शरीर पर लादे हुए हैं, अब पढ़ा लिखा आदमी है, एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, हमारे सारू बेटी की शादी, और एक दोनों के घर का, लड़का लड़की के घर का दूरी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो वहाँ से आया हमारी सारू बेटी के को छेका लेकर के, लड़का वाले आए, और इसी के छत पर सारी व्यवस्था की गई थी। अब वहाँ का हुआ कि वो 22 चंगेली मोर मिठाई फल फूल लेके आए थे, और इधर से भी 22 चंगेली फल फूल व्यवस्था। और वहाँ 50 आदमी लड़का पक्ष के आया था, 150 आदमी ये लड़की पक्ष वाले गांव के अड़ोस पड़ोस कर कुटुंब के इनवाइट किए थे कि इसमें शामिल हो। उसमें हम नहीं जा रहे थे, लेकिन बड़ी प्रेस करके हमारे साला और सारू ले गए कि नहीं चलिए। हम कह हम वो पाखंड देखने नहीं जाएंगे, वो टोटल ठगैती करेगा, टोटल वो इदंग बिदंग समरप्यामी करेगा, टोटल समाज को बेवकूफ़ बना करके अपना वो लूट करके ले जाएगा। अब वो नहीं माना लोग, तो मजबूर हो करके मैं गया। तो दरवाजे पर भी जाने के बाद जब ब्राह्मण आया, सारे आ गए, छेका चढ़ाने वाले लोग, इधर के लोग सब जुट गए। तो छत पर जब गए हम लोग, तो हमको ले गया लोग बरजोरी, बैठे। तो यहाँ बैठ जाने के बाद ब्राह्मण एगो कम्बल बिछा के उसको बैठाया गया, इधर लड़की पक्ष के लोग बैठ गए, उधर लड़का पक्ष के बैठ गए। 22 चंगेली कठरा इनका मोर मिष्टान फल फूल, अब 22 गो उसका लड़का पक्ष का, और दोनों तरफ आया। आने के बाद कहा कि ले आओ अक्षत और पान पत्ती ले आइए, और उसमें गाय का गोबर ले आइए। अब सब आया थाली में, तो पान था, फूल था, उसमें अरवा चावल था, उसमें हल्दी था, दूब था, उसमें इतना गाय का गोबर था, दही भी था, उसमें रखवा दिया। और सभी 150 आदमी इधर के या 50 आदमी बेटा पक्ष के, करीब 200 आदमी उस मंच, उस छत पर, उस एथी में जहाँ छेका दिया जा रहा, पूजा पाठ के एथी के चारों तरफ से खड़ा होकर के कुर्सी पर बैठ के लोग देख रहे हैं। हमको भी लोग ले गया, तो मजबूर होकर के हम बैठ के देख रहे हैं। देखने के बाद जैसे वो आया, कहा कि कुआं पानी लाइए, तो 1 लोटा पानी आया, और गंगे च, जमुने च, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी च, 5 नदी का नाम लिया, तो गंगा जल हो गया कुआं का पानी। और उसमें कहा दोनों को कि इसमें से जल निकाल के गोबर पर छीट के गोर लागो। तब वो दोनों तरफ से पानी उसमें से लेके गोबर पर छीट के गोर लगा, और उसके बाद तो गौर गणेश देवता हो गया गोबर। और उसके बाद कहता है कि हमार औंठा धोआ। लड़का पक्ष से लड़की पक्ष के दोनों लोग जो बैठे थे, उसे औंठा धोआया, और कहा कि इसको पी जाइए आप लोग। तो वो तो उस 200 आदमी में उस शर्म से पिया नहीं, लेकिन इस तरह से माथ मुंह उसके नज़दीक झुका करके एंगे कह के नाक पर से लेकर के टीक पर ले पोंछ लिया। ब्राह्मण का पैर का धोया हुआ, अंगूठा का धोया हुआ दोनों माथ में लेप लिया। और इसके बाद क्या हुआ, 22 टोकरी इधर फल फूल था,
मिष्ठान सब था, उधर भी था उतना ही। दोनों में से 22 गो एने से 22 गो एने से अपना गमछी पर बिछवा करके वो रखवा लिया। और उसके बाद का हुआ कि पूजा पाठ वो सब अब छेका एने ओने अदला बदली कर दिया, दोनों तरफ लड़का लड़की छेका गया। तो हम देखे और उठ करके हम चल दिए, कहे यही करना था, शर्म नहीं लगा आप लोगों को? ये ब्राह्मण इसी जगह गोबर को गोर लगवा लिया, गंगा का पानी छिटवा के गोबर को देवता बना दिया, गोर धो के आप लोगों को पिया दिया। और 200 आदमी के बीच में एक ब्राह्मण पुरोहित बैठ करके 200 ये बैकवर्ड को कितना बेवकूफ़ बनाया कि 22 गो एने से 22 गो ओने से 44 गो फल, अब 44 गो मिठाई लड्डू अब खजा रखवा लिया अपना गमछा पर और बांध लिया। और इधर से लड़की वाला से 550 रुपया और उससे लड़का वाला को 1051 रुपया उधर से लिया। तो हम यही कह करके वजह से उठे कि क्या ऐसा परंपरा कोई छोड़ेगा कि बिना कमाए हुए हमारा घर भर जाए मर मिष्ठान से, फल फूल से, अब पॉकेट भर जाए? तो वो तो चाहेगा कि इस तरह का परंपरा चलता रहे। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बताइए कि इसमें आप ठगाए कि पूजा पाठ हुआ है, ये ले जाने का क्या तुक हुआ है? आपका है फल, आपका है मिष्ठान, आप अपने कुटुंब के लिए लाए, ये सब न खाएगा पहले, इनके लिए पहले मोटरी बना गया। ऐसी व्यवस्था कोई चलाने वाला जो बिना हम कमाए हुए 1500 रुपया भी 1600 पॉकेट में आ गया, एक टोकरी मिठाई भी मेरे, फल फूल भी एक टोकरी मेरे पास आ गया, तो वो तो चाहेगा कि ब्राह्मणवाद ये परंपरा ये चलता रहे बिना कमाए हुए हमारा घर। लेकिन उसमें जो 200 आदमी जो थे वो उसमें पढ़े लिखे एमए थे, टीचर लोग थे। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो संगठित हो। जो एमए कर गया है, टीचर है, और समाज के पढ़े लिखे लोग उसमें 50 गो था ग्रेजुएट लोग। अब कौन पढ़ल लिखल की बात किया जाए? उस नालायक को, उस नासमझ को, उस नपुंसक लोगों को ज्ञान में नहीं घुसा कि हमारे आँख के सामने ये डकैती हो रहा है, आँख के सामने एक ब्राह्मण 200 आदमी में पुरुषार्थ साबित है, ये नपुंसक साबित हो रहा है, अज्ञानी साबित हो गया। एगो ज्ञानी है कि अपना खजाना भर लिया, पॉकेट भी भर लिया, और बाल बच्चा के लिए मर मिठाई भी ले गया, और एगो बना दिया। तो वो तो चाहेगा कि हमारा वर्चस्व हमारा चलता रहे, समाज में हमारा स्थान ऊंचा रहे, हम पंडित भी बन गए, खजाना भी हमारा भर गया, और मेवा मिष्ठान भी ले लिए। ऐसी व्यवस्था वो चाहेगा कि खत्म हो जाए? नहीं। तो इसमें तो अपना समाज कहता है कि सब अपना कर्म कर रहा है, हमारा काम ये है, पंडित जी का काम है पूजा कराना, उनको भगवान ही बना के भेजे हैं कि ये पूजा करा सकते हैं। तो वो तो हमारा समाज ही पहले स्वीकार कर रहा है। इसीलिए समाज जब तक ज्ञानी नहीं होगा, लिटरेचर नहीं पढ़ेगा, क्लास हम बैकवर्ड के प्रबुद्ध लोग क्लास अपने समाज को सजग नहीं बनाएंगे, तब तक ब्राह्मण का झोला, ब्राह्मण कैसे चाहेगा कि हमारा ये परंपरा खत्म हो जाए? उसको भी चाहेगा। तो ब्राह्मणवाद को, हिंदू धर्म को तो हमको नकारना हो कि उसका पूजा पाठ छोड़ देना होगा, मंदिर में जाना छोड़ देना। जिस देश का राष्ट्रपति हो, ब्राह्मण से केहुना का मार खा करके, धक्का खा करके पूजा करने गया था, वो राष्ट्रपति अब ना समझ कहा जा सकता है राष्ट्रपति को? नहीं। देश का सुपर व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति होता है, विद्वान आदमी होता है। तो जब राष्ट्रपति को ज्ञान इतना नहीं है कि सब ठगैती है, ये ढोंग है, वो जब आदमी ब्राह्मणवाद के तिक्रम में फंसा हुआ है, तो देहात के अनपढ़ लोगों का क्या कोई हिसाब करेगा? इसलिए हमारे पढ़े लिखों लिखना, अक्षर का ज्ञान हो गया है, एमए बीए कर गया, लेकिन कबीर जैसा ज्ञानी नहीं न बन रहा है। ज्ञानी से सामाजिक सुधार होगा। आज भी भारत में सारे बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो ब्राह्मणवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठगैती समाज समाप्त। अगर ब्राह्मण को हटा दे या बौद्धिस्ट सब ठग बन जाए, उसी परंपरा को निभाना शुरू कर दे, तब तो ब्राह्मण गया नहीं, एगो ठग गया, दूसरा बुद्ध के भेष में आकर ठग बन गया। इसलिए हमारे समाज को सजग होना होगा ब्राह्मणवाद की खात्मा के लिए। उनके मंदिर में जाना छोड़ना होगा, इनके छठ एतवार करना छोड़ें, इनके सारे दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह जितने भी अनुष्ठान है, जितने भी जग है, जितने भी पूजा पाठ है, सबको दरकिनार करना होगा, इस सब को खत्म कर देना होगा, स्वतः ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा।